गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। अपन सभी लोग अत्यंत पुण्यशाली हैं कि आज हमें पूर्वाचार्यों की गहन अनुकंपा के कारण इस भीषण कलिकाल में भी अज्ञान और मिथ्यात्व का अंधकार सर्वत्र फैला हुआ होते भी हमें जिनवानी का यह श्रुतदीप आज मोक्ष मार्ग का उजाला दिखा रहा है। उस मार्ग पर चलने की हिम्मत, साहस और प्रेरणा देता है, क्योंकि संसार के सभी जीव दुख से मुक्त होना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? दुखी रहना चाहते हैं? नहीं, सुखी होना चाहते हैं। कोई भी जीव जिसे सुख और दुख ये शब्द मालूम भी नहीं है, फिर भी वो सुखी होना चाहता है। किंतु सन्मति सागर आचार्य देव हमेशा कहते थे कि सुख चाहने से नहीं मिलता और दुख डरने से नहीं मिटता। चाहने से सुख मिलता और डरने से दुख मिटता तो संसार के सभी जीव सुखी हो जाते कब के। क्यों? सभी दुख से डरते और सुख को चाहते हैं। सुख को चाहना ही सुख प्राप्ति का उपाय होता तो सभी सुखी हो जाते, क्योंकि चाह नाम का उपाय सभी के पास है। चाह म्हणा लागलो मी, चाह नव्हे, चाह म्हणजे इच्छा, और यह उपाय तो सभी के पास है चाह नाम का, लेकिन वह चाह सुख प्राप्ति का उपाय नहीं है। ठीक है, इसलिए सुख को प्राप्त कर लेना हो तो उसका उपाय एकमेव है। कल तत्वार्थ सूत्र परमागम अपन ने शुरू किया, उसका पहला सूत्र अब आने वाला है आज कल में। उस पहले सूत्र में ही आचार्य महाराज ने वहां पर बताया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष यानी मुक्ति। सभी प्रकार के दुखों से और बंधनों से मुक्ति होना ही मोक्ष है। मोक्ष का मतलब किसी जगह पर जाकर के पहुंचना ऐसा नहीं है। आगे अपन जैसा जैसा वो प्रकरण आएगा उसका विषय स्पष्ट कर लेंगे, लेकिन मोक्ष का मतलब ये नहीं कि किसी विशेष स्थान पर जाकर के पहुंचना यानी मोक्ष, ऐसा नहीं है। सभी प्रकार के कर्म बंधन और सभी प्रकार के दुख के बंधनों से हमेशा के लिए जीव को मुक्ति की प्राप्ति होना ही मोक्ष है। और ऐसा मोक्ष सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है अपन तत्वार्थ सूत्र में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये ग्रंथ पढ़ने का अभिप्राय भी यही है कि तत्वार्थ सूत्र में जीवादि 6 प्रकार के द्रव्य 7 प्रकार के तत्वों का जो वर्णन किया गया है, उन तत्वों और द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान जो करने के लिए कहा गया है, उन्हीं द्रव्यों के बारे में यहाँ मंगलाचरण पढ़ा ना अभी अपन ने, गुणानाम विस्तरम वक्षे। क्या कह रहे आचार्य महाराज? उस मंगलाचरण की तरफ देखिए। पहले उन्होंने क्या कहा? वीरम जिनेश्वरम नत्वा। मंगलाचरण की दूसरी पंक्ति में है ना, लास्ट में, वीरम जिनेश्वरम, वीर जिनेश्वर को नमस्कार करके, नत्वा यानी नमस्कार करके। किनको नमस्कार करके? वीर जिनेश्वर को। यहां देखिए फलक पर वीर किन्हें कहते हैं? मूल में वीर शब्द है ना, तो ये कैसे बनता है? वी अर्थात विशेष रूप से। वीर में वी है, इधर ध्यान चाहिए सबका। वीर में वी है, लेकिन यहां दीर्घ वी है, दूसरी वेलंट है ना, माहिती तर पहिली आहे, यहां दीर्घ इकार है, यहां तो ह्रस्व इकार दिखता है, तो स्पष्ट हो जाएगा।
इस ई में ए ई जोड़ने पर यहाँ दीर्घ हुआ है, ये दीर्घ है, बराबर, ये ह्रस्व है, दोनों ई जुड़ने पर यहाँ दीर्घ ई हुआ है। ई का मतलब है लक्ष्मी, ई का मतलब क्या है, लक्ष्मी। र राती, ददाती। देखिए इधर ध्यान वी यानी विशेष रूप से, ई यानी लक्ष्मी। ई का मतलब क्या है, लक्ष्मी कितने प्रकार की है, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी क्या है, अनंत चतुष्टय, केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय जो है अंतरंग लक्ष्मी है, और समूह शरण, अष्टमहाप्रातिहार्य, पंचकल्याण का सारा वैभव विभूति जो है वो बहिरंग लक्ष्मी है। ऐसे अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी को विशेष रूप से र राती ददाती अर्थात जो प्रदान करते हैं, मतलब क्या, जो स्वयं इस अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त तो है ही, और जो उनको शरण जाते हैं, जो उनकी आराधना करते हैं, उनको भी इस अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी को जो विशेष रूप से प्रदान करते हैं, वे वीर जिनेश्वर। वे कौन है, वीर जिनेश्वर। अब जिनेश्वर शब्द में भी दो शब्द हैं, दो शब्दों की संधि है, जिन प्लस ईश्वर, ठीक है। जिन का मतलब क्या है, कर्माराती जयति, कर्मारातिन जयति इति जिनः, जो कर्म रूपी शत्रुओं को जीतते हैं, जिन्होंने इंद्रिय और मन पर विजय हासिल किया, अपने आप को जीत लिया, वे जिन हैं। और ईश्वर यानी स्वामी। यहां पर जिन शब्द का अर्थ गणधर परमिष्ठी आदि लेना, उनमें जो ईश्वर है, उन जिनों के भी जो ईश्वर है अर्थात तीर्थंकर, ठीक है, नहीं आलं लक्षात। जिन का अर्थ जीतने वाले, तो जीतने वाले आंशिक रूप से जीतने वाले और पूर्ण रूप से जीतने वाले। तो जिन्होंने मिथ्यात्व कषाय को जीत लिया लेकिन अभी केवल ज्ञानादि नहीं हुआ है, क्यों, जिन्होंने मिथ्यात्व और संयमघाती कषायों को जीतने से सम्यक दृष्टि, देशवृत्ति, महाव्रति तो बन गए, लेकिन अभी पूर्ण मोहनीय कर्म का नाश नहीं हुआ है, चारित्र मोहनीय कर्म शेष बचा है। साथ साथ अभी 3 घाती कर्म और ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय बचा है। इन तीनों के बचने से पूर्ण जिन जो अभी बने नहीं है, ठीक है। इसलिए एक देश जिन यानी आंशिक रूप से जिन, और जिन्होंने संपूर्ण घाती कर्मों को क्षय कर दिया, संपूर्ण कर्म शत्रुओं को, घाती कर्म शत्रुओं को जीत लिया, वे जिन ईश्वर पूर्ण जीतने वाले हैं। और उनमें भी जो ईश्वर है अर्थात तीर्थंकर, जिनेश्वर। जिनवर वृषभ बोलते हैं ना अपन द्रव्य संग्रह में, जिनवर वसहेन जैन निदिठम। तो यहाँ वीर का अर्थ क्या हो गया, जो विशेष रूप से ये अर्थात लक्ष्मी, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी को र राती ददाती अर्थात प्रदान करते हैं, वे स्वयं अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से संपन्न है, और शरण आने वालों शरणागतों को भी इस प्रकार के अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी को प्रदान करते हैं। अब प्रदान करते हैं का मतलब ऐसा उठाकर हाथ से देते नहीं, उनकी आराधना करने से आराधक को अपनी विशुद्धि से वो लक्ष्मी प्राप्त होती है, लेकिन उसकी प्राप्ति में निमित्त बन गए, बराबर। हम सभी को माता पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, अपन क्या कहते हैं, माता पिता के बहुत उपकार है, कहना भी चाहिए, मानना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो सब कर्तव्य निभाया है, ठीक है। लेकिन इन लोक व्यवहार से, व्यवहार दृष्टि से हो गए, और तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो जिसका पालन पोषण हुआ, जिसको सारी चीजें उपलब्ध हुई, उसके लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम था, उसके पुण्य का उदय था, इसलिए वो सब चीजें उसे मिली। लेकिन मेरे पुण्योदय से मिला है ऐसा कहकर उसका अहंकार ना आए और उपकारकर्ताओं के उपकारों का विस्मरण ना हो, इसलिए कहा जाता है कि माता पिता का उपकार है। वो सही भी है, एक दृष्टि से सत्य है, लेकिन तत्व दृष्टि से देखा जाए तो जिसका पालन पोषण हुआ है उसका पुण्य भी है। नहीं तो कितने ही बच्चों के जन्म देते ही माँ का मरण हो जाता है, पिता की मृत्यु कदाचित उस बालक के गर्भावस्था में ही हो जाती है। तो दोनों चीजें। उसी प्रकार वीर जिनेश्वर देते हैं का मतलब क्या, उनकी आराधना से आराधक को अपनी विशुद्धि से वो अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी और कदाचित तीर्थंकर आदि बन गया तो बहिरंग लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, लेकिन उसमें निमित्त कौन बन गए, ये बन गए। इसलिए निमित्त की अपेक्षा से कह रहे हैं। समझ में आ रहा है, कंटाला नहीं ना। तो आचार्य महाराज क्या कहते हैं, वीरम जिनेश्वरम नत्वा, वीर जिनेश्वर को नमस्कार करके। अब उनको नमस्कार किस लिए करना है,
वीर जिनेश्वर हो, यहाँ वीर एक नाम मात्र है। वीर भगवान का मतलब सिर्फ महावीर भगवान नहीं लेना, उनकी मुख्यता है ही क्योंकि उनका शासनकाल चल रहा है, लेकिन उनके जैसे जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है उन सबको परोक्ष रूप से नमस्कार है। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म में व्यक्ति को नमस्कार नहीं करते हैं, उनके पूजनीय गुणों को वंदन किया जाता है। तो वीर जिनेश्वर कैसे हैं? वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है। तो वीर जिनेश्वर अकेले वैसे हैं क्या? 24 के 24 तीर्थंकर सभी उसी प्रकार के हैं। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष वीर भगवान को कहा है, वैसे गौण रूप से अन्य तीर्थंकरों का भी इसमें समझ लेना चाहिए। तो उनको नमस्कार किस लिए? महाराज उनको नमस्कार इसलिए क्योंकि उनको नमस्कार करने से उनके जैसे बनने की भावना हमारे मन में जो है, उस भावना से नमस्कार करने के कारण पाप का क्षय, पुण्य की वृद्धि, सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति, इन सब के लिए और करते करते परंपरा से निर्वाण सुख की प्राप्ति तक के प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए इनको नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, इनको नमस्कार करने का कोई लौकिक उद्देश्य नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। कौन सा उद्देश्य होना चाहिए? पारलौकिक आत्मकल्याण का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आचार्य महाराज कहते हैं कि वीर जिनेश्वर को नमस्कार करके अहम यानी मैं क्या करता हूँ? गुणानाम विस्तरम वक्षे, द्रव्यों में जो गुण होते हैं, ठीक है, सगळ्यांचं लक्ष आहे, समजा लागले ना सर्वांना? द्रव्यों में जो गुण होते हैं, तो सबसे पहले द्रव्य किसे कहते हैं इसको समझेंगे। आज प्रस्तावना होगी, कल से ग्रंथ प्रारंभ होगा। द्रव्य किसे कहते हैं तो तत्वार्थ सूत्र में अपन पढ़ेंगे, सत द्रव्य लक्षणम। क्या सूत्र आएगा? सत द्रव्य लक्षणम। जो सत यानी अस्तित्ववान है, अनादि अनंत है, जो कभी मिटता नहीं है, जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती और विनाश भी नहीं होता, मात्र परिवर्तन होता रहता है। लक्ष्य इकडं पाहिजे 100%। उसकी अर्थात द्रव्य की मूल रूप से कभी उत्पत्ति नहीं होती और विनाश भी नहीं होता, उसकी पर्यायों में परिवर्तन होता रहता है, वो द्रव्य है। उदाहरणार्थ आप लोग सोने को जानते हैं, गोल्ड, स्वर्ण। महाराज जानते क्या है? बहुत मानते हैं। तो सोना सुवर्ण द्रव्य है, वह सुवर्ण द्रव्य किसी के पास नई खरीदी करने के लिए पैसे नहीं है। अब उसने क्या किया, उसके पास एक अंगूठी थी, वो सुनार के पास देकर के कहा, भाई अब अंगूठी पहनते हुए मुझे बहुत वर्ष हो गए, यह अंगूठी लो, इसको गलाओ और मुझे चेन बना करके दो। जीवन में चैन हो ना हो, गले में चेन होना चाहिए। अब उसने चेन बनाने के लिए सुनार के पास दे दिया। सुनार ने क्या किया? उसी सोने को गलाया, त्याला वितळवला। गलाया म्हणजे काय? वितळवलं त्याला, और गला करके उसी को सांचे में डाल करके, उस लिक्विड को सांचे में डाल करके उसकी चेन बना दी। सोना वही का वही है, बस उसका आकार प्रकार बदल गया, पर्याय बदल गई, द्रव्य वही है। सोना एक द्रव्य है ऐसा अपन समझते फॉर एग्जाम्पल, तो द्रव्य तो वही रहा, उसकी पर्याय परिवर्तित हुई। हम व्यक्ति वही है। कुछ साल पहले हम बालक थे, आज युवा अवस्था में है, कदाचित बूढ़े हो जाएंगे। महाराज कदाचित मतलब कदाचित बुढ़ापे के पहले भी स्वर्गवास हो सकता है, इस दृष्टि से संभावना सत्य। ठीक है, इसलिए व्यक्ति तो वही है, लेकिन उसकी पर्याय में बाल्यावस्था मिट गई, युवावस्था आ गई, युवावस्था मिट गई, वृद्धावस्था आ गई, वृद्धावस्था में मरण होकर के अर्थात पूर्ण मनुष्य पर्याय मिट करके देवगति में चला गया, नरक गति में चला गया, तिर्यंच गति में चला गया, या फिर से मनुष्य बन गया। जिसकी जैसी अगली गति संबंधी आयु बंधी हो, उसके अनुसार उसका परिवर्तन होगा, लेकिन मूल जीव द्रव्य तो वही रहेगा। उसी प्रकार सुवर्ण द्रव्य वही है, उसको गला करके अंगूठी से चेन बनाया, चेन को गला करके चेन से कड़ा बनाया, कड़ा गला करके और कुछ कर्णाभूषण बनाए। इस प्रकार सोना वही रहा, लेकिन उसकी पर्याय परिवर्तित होती गई। तो जो गुण और पर्यायों का आधार होता है, गुण पर्यायवत द्रव्यम, और एक सूत्र आता है तत्वार्थ सूत्र में आता है ना, गुण पर्यायवत द्रव्यम। जो गुण और पर्यायों का आधार होता है उसे द्रव्य कहते हैं। उदाहरणार्थ सोना है, सुवर्ण, सुवर्ण एक द्रव्य है, मान लेते हैं सुवर्ण है, उदाहरणार्थ सुवर्ण है ऐसा मान लेते हैं। तो सोने में जो पीलापना है वह उसका गुण है, और उसके कड़े, कुंडल, अंगूठी, चेन इत्यादि आभूषणों के रूप बनते जा रहे हैं, वो उसकी पर्याय है। क्यों? क्योंकि पर्याय परिवर्तित होती है।
पर्याय परिवर्तित होती है, बदलती जाती है। उसके कड़े को गला करके चेन बनाई, चेन को गला कर अंगूठी बनाई, वो परिवर्तित होती है। लेकिन पीलापन उसमें हमेशा है। गुण जो है वो द्रव्य में हमेशा होते हैं, और पर्याय एक के बाद एक पुरानी मिटती है और एक के बाद एक उसी समय नई उत्पन्न होती है। कड़ा लगले? पर्याय जो है वो द्रव्य में एक के बाद एक पुरानी मिटने के बाद उसी समय एक के बाद एक नई उत्पन्न होती जाती है। और गुण जो होते हैं, जब से द्रव्य है और जब तक द्रव्य है तब तक गुण हमेशा रहेंगे। सोना जब से है और जब तक रहेगा तब तक वो पीला ही रहेगा, यानी पीला उसका गुण है, और कड़ा कुंडल आदि उसकी पर्याय है, उदाहरणार्थ। ठीक है। उसी प्रकार जीव है, जीव में घटित करेंगे। जीव द्रव्य है, जीव यानी ये शरीर नहीं, इसके भीतर जो चैतन्यमय है वो जीव द्रव्य है। जीव में ज्ञान, दर्शन, चेतना, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि गुण है। इसमें आगे आएगा सब आलाप पद्धति में। वो सारे गुण हैं, अनादिकाल से जीव के साथ वो गुण हैं, अनंत काल तक रहेंगे। लेकिन मनुष्य पर्याय, तिर्यंच पर्याय, देव पर्याय, नरक पर्याय, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये सारी जो पर्याय है एक के बाद एक मिटती जाती है, एक के बाद एक उत्पन्न होती जाती है। बराबर? क्लियर? तो गुणानाम विस्तरम वक्षे, द्रव्यों में इस प्रकार के जो गुण हैं, अब जीव में ज्ञान, दर्शन आदि हैं, पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुण है, धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व आदि है, अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व आदि है, आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुत्व आदि गुण है, काल द्रव्य में वर्तना हेतुत्व आदि गुण है। जिस जिस द्रव्य में जो गुण है, आगे सारा प्रकरण आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। कल मैंने बताया था तत्वार्थ सूत्र में कि आपकी इस विषय में जो कुछ भी प्रश्न, शंका, जिज्ञासाएं होंगी, वे सारे प्रश्न भी और उनके उत्तर भी आगे आएंगे क्रम क्रम से। अपन को धैर्य, संयम पूर्वक प्रारंभ से अंत तक बस सुनते, समझते, ग्रहण करते जाना है। ठीक है। आप कहेंगे कि अस्तित्व, वस्तुत्वादि गुण कहाँ पर है महाराज, आप कह रहे, आगे सब आएंगे। सामान्य गुण, विशेष गुण, सामान्य स्वभाव, विशेष स्वभाव आदि सब आएगा। आपके मन में इस बारे में क्या क्या प्रश्न आने वाले हैं, हजारों वर्ष पूर्व उसका विचार करके आचार्यों ने जिनेंद्र भगवान के उपदेश के अनुसार सब कहा है। इसलिए चिंता करनी भी नहीं है और चिंता देनी भी नहीं है किसी को। तो इसलिए उन गुणों का, द्रव्यों में रहने वाले जो गुण हैं उनका विस्तरम वक्षे, विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। तथैव, साथ साथ स्वभावानाम च, द्रव्यों में जो स्वभाव होते हैं उनका भी मैं वर्णन करूंगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? देवसेन आचार्य देव। स्वभावों का भी, द्रव्यों के जो स्वभाव है, अस्ति स्वभाव, नास्ति स्वभाव, नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव, एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, भव्य स्वभाव, अभव्य स्वभाव, परम स्वभाव इत्यादि, ऐसे 21 स्वभावों का वर्णन आएगा इसमें। उन सारे स्वभावों का भी वर्णन करूंगा। तथा पर्यायानाम विशेषेण वक्षे, और विशेष रूप से द्रव्यों की जो पर्याय है, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, इन सब का वर्णन करूंगा। ऐसा आचार्य महाराज कह रहे हैं। लेकिन क्या करके वर्णन करूंगा? वीरम जिनेश्वरम नत्वा, वीर जिनेश्वर को नमस्कार करके, पंच परम गुरुओं को, 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करके मैं इन सभी चीज़ों का इस ग्रंथ में वर्णन करूंगा। ठीक है। तो ये सब किस लिए समझना है फिर? ये द्रव्य, गुण, स्वभाव, पर्याय, इन सबको जानने की क्या आवश्यकता है महाराज? नमोकार मंत्र पढ़ लिया, भगवान के दर्शन कर लिए और फिर नमस्कार करके भगवान फिर कल आते हैं, भूयात पुनर्दर्शनम, इतना कहकर चले गए। क्या आवश्यकता है सब पढ़ने की? बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इस कली काल में तो बहुत ही आवश्यकता है। आज अज्ञान, अधर्म का सर्वत्र बोलबाला है। समीचीन धर्म आज अंधियारे में छिपता जा रहा है। इस काल का प्रभाव भी है। इस काल में जन्म लेने वाले जीवों के कर्म भी उस प्रकार के हैं, और उस कारण से समीचीन धर्म के प्रति रुचि रखने वाले जीव बहुत विरल होते जा रहे हैं। उससे धर्म की कोई हानि नहीं है, धर्म से वंचित रहने के कारण उन जीवों को हानि पहुंच रही है। अपने यहाँ कृष्णा नदी बहती है, यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर होगा अंतर। उस नदी के घाट पर, तट पर कोई व्यक्ति गया नहीं तो नदी का कोई नुकसान है क्या? वो तो उद्गम स्थल से अपने विलीन स्थल तक, समुद्र तक बह ही रही है, उसका कोई नुकसान नहीं। लेकिन जो वहां तक नहीं पहुंच पाया, जो वहां गया नहीं, वो वंचित रह गया।
स्नान करने से, पानी पीने से, वस्त्र धोने से, इन सभी चीज़ों से वो वंचित रह गया। उसी प्रकार इस जिनवानी रूपी गंगा के तट पर जो जीव पापोदय से नहीं आ पाए, वे जीव अपने भव संताप को दूर नहीं कर पाएंगे, वे जीव अपने कर्म कालुष्य को, अज्ञान रूप मल को नहीं धो पाएंगे। नुकसान उन जीवों का है, जिनवानी का, देवशास्त्र गुरु का कोई नुकसान नहीं है। देव तो अपने अतीन्द्रिय आनंद में अरहंत सिद्ध भगवान तल्लीन है। शास्त्र तो द्रव्यश्रुत है, वो अचेतन है, पौद्गलिक है। और गुरु अपने अपने शक्ति अनुसार अपने मार्ग पर चल रहे हैं, चलते चलते औरों को भी उस मार्ग की प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन आप चलो नहीं चलो, आपकी योग्यता, पुरुषार्थ, पुण्य, भवितव्यता पर निर्भर है, किंतु वे चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान ने भी वही आदेश उपदेश दिया है, किंतु उन्होंने उनका काम किया, वो आगे बढ़ गए, उनका कोई नुकसान। लेकिन जो पिछड़ जाएंगे, बिछड़ जाएंगे या वंचित रहेंगे, दूर रहेंगे, वे नुकसानग्रस्त हो जाएंगे। किससे दूर रहेंगे? जिनवानी से, देवशास्त्र गुरुओं से, धर्म से दूर रहेंगे, नुकसान उनका है। धर्म मनोरंजन का काम नहीं है, धर्म आत्मरंजन का काम है। धर्म आत्मशुद्धि का एक महान साधन है। इसलिए हमें श्रद्धा भक्ति पूर्वक उस धर्म की आराधना करनी चाहिए। टाइम पास के लिए अपन लोग यहाँ थोड़ी आए हैं, कर्म क्षय के लिए आए हैं, पुण्यवर्धन के लिए आए हैं, पाप क्षय के लिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को आविर्भूत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो महाराज आपने अभी कहा कर्म क्षय के लिए आए हैं, फिर कर्म क्षय के लिए आए तो पुण्य वृद्धि किस लिए चाहिए? पुण्य भी तो एक प्रकार का कर्म है। हाँ चाहिए, पाप का क्षय करना है, पुण्य का भी आगे आगे हो जाएगा यथासंभव, लेकिन अभी तो हमें पुण्य क्षय का काम नहीं करना है, पुण्य संचय का काम करना है। क्यों? क्योंकि पुण्य यदि सातिशय पुण्य हो, पुण्यानुबंधी पुण्य हो, तो वह भी परंपरा से मोक्ष प्राप्ति का साधन है। कैसा साधन है? मोक्ष प्राप्ति का। परंपरा से, परोक्ष रूप से क्यों ना हो, वह पुण्य मोक्ष प्राप्ति का साधन है। क्यों? मनुष्य गति से ही मोक्ष प्राप्त करने की साधना हो सकती है। तो मनुष्य गति नाम कर्म, मनुष्य आयु कर्म, ये सब पुण्य प्रकृति है। मनुष्य गति आज हमें है, मिली है, लेकिन फिर भी निर्वाण इस काल में नहीं हो रहा है। क्यों? काल के निमित्त से वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन इस काल में जन्मे हुए लोगों को नहीं मिलता है, वो भी चाहिए, वो पुण्य प्रकृति है। 6 प्रकार के सहनन नाम कर्मों में मात्र पहला वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन ही पुण्य प्रकृति है, बाकी 5 सहनन पाप प्रकृति रूप है। 8वें अध्याय में वो सब पढ़ेंगे अपन तत्वार्थ सूत्र के, उसमें कर्म बंधक संबंधी सारी प्रक्रिया है, उसमें अपन सब समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। बस धैर्य संयम पूर्वक प्रारंभ से अंत तक पढ़ने के लिए हमें तत्पर होना है। इसलिए पुण्य का निषेध करने वाले महानुभावों को ये समझना चाहिए कि पुण्य का निषेध हमारे आचार्यों ने कहीं नहीं किया है। पुण्य फल भोगने की जो आसक्ति है, उस आसक्ति का निषेध किया है कि पुण्य के उदय से मुझे ये भी मिल रहा है, उसको भी भोगो, वो भी मिल रहा है, उसको भी भोगो, इसको भी खरीदो, उसको भी लो, इतना संग्रह करो, उतना संग्रह करो। पुण्य फल को भोगने का निषेध किया है। पुण्य क्रिया का, पुण्य संचय का निषेध किन्हीं भी आचार्य महाराज ने या साक्षात भगवान ने भी नहीं किया है। ठीक है? पुण्य को सोने की बीड़ी है ऐसा कह करके उसका निषेध करने वाले कुछ महान भाव है हमारे समाज में, लेकिन उनकी ऐसी मान्यता आगम के विरुद्ध है। पुण्य के संचय, पुण्य की क्रिया का निषेध किन्हीं भी आचार्य देव ने नहीं किया है। पुण्य फल भोग कर उसमें आसक्त होने का निषेध किया है। इसलिए हमें पढ़ना किस लिए है? अज्ञान को मिटाने के लिए, मिथ्यात्व को नष्ट करने के लिए, आत्मदर्शन को, स्वयं के स्वरूप को पहचानने के लिए ये सब पढ़ना है, ये मनोरंजन के लिए नहीं है। आज हमारे ही समाज में मुझे बताइए संप्रदायवाद कितना फैला है? 13 पंथ, 20 पंथ, कहान पंथ, तारण पंथ इत्यादि अनेक प्रकार की मान्यताएं बीच में ही सब आ गई। विदेह क्षेत्र के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। श्रावकों में भी कोई संघ भेद नहीं है, मुनियों में भी कोई संघ भेद नहीं है। वहाँ सभी रत्नत्रय धर्म के आराधक हैं। गृहस्थ लोग गृहस्थ जीवन में रहकर श्रावक धर्म क्यों अंगीकार करते हैं और सम्यक दर्शन ज्ञान और देश चारित्र की आराधना करते हैं, और मुनिजन व्यवहार निश्चय रत्नत्रय की वहाँ पर आराधना करते हैं। 13 पंथी मुनि, 20 पंथी मुनि, ऐसी जो मान्यताएं अपने यहाँ हुई है लोगों में, वैसा वहाँ कोई भेद नहीं है। अपने यहाँ काल का प्रभाव,
कर्मों का इस प्रकार का उदय, क्षेत्र का प्रभाव, ऐसा सब होने के कारण 13 पंथ 20 पंथ ये सब लफड़े हो गए हैं। उसमें भी पंचामृताभिषेक, जलाभिषेक, ये क्रिया वो क्रिया, ये करना है क्या नहीं, वो करना है क्या नहीं, इसके कारण समाज में कितने प्रकार के विघटन। इस कली काल में संगठितपना के बिना हमारा समाज कुछ भी प्रगति विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन संगठन छोड़ दीजिए, विघटन बार बार हो रहा है। क्यों? अहंकार, एकांतवाद, मेरा सो खरा, माझच खरं। इस अहंकार के कारण तो यह जिनवानी माता हमें अहंकार से, अहम से अरहम की ओर जाने की कला सिखाएगी। फर्क कितना है देखिए। एक रफार तेवढा वरती आलेला आहे, अहम अरहम। हमें इस ऑप्शन में रहना है क्या इधर जाना है? जाना है। कैसे जा सकते? गाड़ी से, पैदल, कैसे? पुरुषार्थ से। लेकिन पुरुषार्थ भी सही दिशा में किया गया पुरुषार्थ, ठीक है। इसलिए हमें अहम से अरहम की ओर जाना है तो अनेकांतवाद को समझना होगा, वस्तु धर्म का परिचय कर लेना होगा। ज्ञान तो सभी जीवों के पास है, लेकिन वह ज्ञान वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ मीन्स जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ही ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो विपरीत मान्यताओं से अहंकार, मिथ्यात्व, कषाय, अज्ञान आदि के कारण आज तक अनादिकाल से भटकते आए हैं। वही बात यदि जारी रही तो ऐसे ही अनंत काल तक भटकते रहेंगे। अब भटकना है क्या इससे मुक्त होना है, ये अपने अपने ऊपर, अपनी चॉइस पर है। क्या करना है बोलिए? मुक्त होना है तो वह मुक्ति उपहार के रूप में नहीं मिलेगी, बिग बाजार में, डी मार्ट में, मॉल में, कहीं पर दुकान में नहीं मिलेगी। वो अपने भीतर से प्रकट होने वाली है। उसके प्रगटीकरण का उपाय जानने के लिए और उस दिशा में अपनी श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र को यथार्थ रूप से दृढ़ बनाने के लिए ये सब हमें करना है, मनोरंजन के लिए नहीं है। कड़ा लगले? कंटाळा आलाय? इन सभी हटवादों को छोड़ना है। 13 पंथ, 20 पंथ, ये सभी चीज़ें छोड़ करके हमें वस्तु स्वरूप को जान करके, हाँ, अपने अपने मंदिरों में जो क्रियाएं चल रही, जो शास्त्र के अंतर्गत आने वाली है, शास्त्रानुरूप है, उन क्रियाओं को अपनी अपनी भूमिका के अनुसार करना है। उस वाद विवाद में हमें जाना नहीं है। लेकिन ये सब करते हुए भी, इन क्रियाओं को करते हुए भी हमें वस्तु स्वरूप को जान करके उसका परिचय, द्रव्य, उसके गुण, उसके पर्याय, उसके स्वभाव इत्यादि को जान करके उसमें मैं कहाँ पर हूँ, मैं किस भूमिका में हूँ, कहाँ तक मुझे पहुँचना है, इसके साथ साथ वर्तमान में इन सभी चीज़ों को जान करके अपनी श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र को यथार्थ बनाना है, दृढ़ बनाना है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से विभूषित होकर के भगवान जिनेंद्र देव जिस पवित्र पथ पर चल करके मुक्ति तक पहुँच गए, हमें भी उस महामार्ग के पथिक बनना है। किसके पथिक? महावीर के महामार्ग के पथिक बनना है। इसलिए स्वाध्याय करना है, इसीलिए हमें जिन धर्म की आराधना करनी है। मैं आपको पूछता हूं, आज किसी ने कहा कि भगवान महावीर पापी हैं। मैंने कहा, चलो दूसरे किसी ने क्यों, मैंने कहा भगवान महावीर पापी है। क्या करेंगे आप? महाराज, आप हमारे भगवान को पापी कैसे कह सकते हैं? कदाचित आपको विकल्प होंगे, क्रोध आ सकता है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो सकती है। लेकिन ऐसा कहने वाला जो है, महावीर भगवान को पापी कहने वाला जो है, वो अज्ञानी है क्या किसी एक दृष्टि से कह रहा है, इसका पहले विचार कर लेना चाहिए। भगवान महावीर वर्तमान का, उनका जो जीवन है वर्तमान वाला, उस दृष्टि से मैंने उनको पापी नहीं कहा। मुक्त होने के पहले संसार दशा में जब हम जैसे वो थे, हम जैसे संसार पर्याय को धारण कर रहे थे, तब वे भी पाप बहुल जीवन जी रहे थे। आदिनाथ भगवान के पोते होते हुए भी उनके साथ दीक्षा लेकर के भी उन्होंने भ्रष्ट होकर के अधर्म का प्रचार प्रसार किया, स्वयं संसार में भटकते रहे, औरों के भटकन में निमित्त बन गए। इसलिए वे भूतकाल की अपेक्षा से पापी। आज कोई रिटायर्ड शिक्षक हो,
उनके रिटायरमेंट के बाद भी अपन उनको कहते हैं आइए सर, आइए मैडम, ऐसा कहते हैं क्या नहीं? कोई भविष्य में, मैंने अभी कहा कि भगवान महावीर पापी है, अब मैं कहता हूं कि आप सब भगवान हैं। महाराज ये कैसे क्या? भविष्य की अपेक्षा से आज हम मनुष्य गति में है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, पुण्य पाप के अनुसार होने वाली परिणति है। लेकिन यह जीव जब जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म का अनुष्ठान करता हुआ आगे भविष्य में जाकर मुनिव्रत धारण करके अष्टकर्म को नष्ट करेगा, तब ये सभी जीव भगवान बनेंगे, अरहंत सिद्ध दशा को धारण करेंगे। तो भविष्य में आप भगवान बनेंगे, उस दृष्टि से मैंने अभी आपको भगवान कहा। जैसे कोई अभी MA BEd कर रहा है, पढ़ रहा है, फिर भी अपन क्या कहते हैं? आइए सर। कोई BA LLB कर रहा है, आइए वकील साहब। कोई MBBS कर रहा है, अभी पढ़ रहा है, आइए डॉक्टर साहब। कहते हैं क्या नहीं? क्यों? भविष्य में बनने वाला है। कोई राजपुत्र है, आइए राजा साहब। क्यों? वो भविष्य में राजा बनने वाला है। उस दृष्टि से यही अनेकांतवाद है। इन सभी चीज़ों को इस आलाप पद्धति परमागम में समझना है। आज प्रमाण, नय, निक्षेप, इन सभी चीज़ों का यथार्थ ज्ञान नहीं होने के कारण ही बहुत से लोग स्वाध्याय करते हुए भी भटके हैं। एक 5-10 मिनट। समय सार में ऐसा कहा है, नाम सुना होगा समय सार ग्रंथ का। किन आचार्य देव का ग्रंथ है? कुंद आचार्य देव का ग्रंथ है समय सार। समय सार में कुंद भगवान ने कहा कि सम्यक दृष्टि का भोग भी, क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि का भोग भी निर्जरा का कारण है। अब जिसको उसकी पार्श्वभूमि मालूम नहीं है, कौन से सम्यक दृष्टि के बारे में कह रहे हैं, कौन सी भूमिका के अनुसार कर रहे हैं, किस अपेक्षा से कह रहे हैं, ये समझे बिना मात्र उतना पढ़ लिया, लगे रहो मुन्ना भाई। क्यों? हमने कहाँ किया है? कुंद आचार्य कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि भोग भोगता है तब भी वो निर्जरा करता है। देखो समय सार में कहा। अरे भाई, किस सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से कहा है? ये समझे बिना ही अपने अपने को सब लगा लेकर के गृहस्थ लोग भी फिर आराममयी जीवन जीते हुए कह रहे हैं कि हमारी भी निर्जरा हो रही है। असंयमी जीवन जीते हुए भी मात्र शास्त्र पढ़ करके हम हो गए सम्यक दृष्टि, कोई संयम धारण करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संयम, सराग संयम तो बंध का कारण है। कितनी विचित्र मान्यताएं उनकी हो गई, सराग संयम बंध का कारण हो गए। इसलिए हमें ये पढ़ना है, ये जानना किस लिए है। कल मैंने एक उदाहरण दिया था आप लोगों को, पहले इस बात को पूरा करता हूँ। सम्यक दृष्टि का भोग निर्जरा का कारण है, ऐसा आचार्य कुंद भगवान ने कहा है। किस अपेक्षा से? जो निर्घ्रंथ दिगंबर मुनि महाराज हैं, वे रोज या जिस दिन उपवास नहीं होता उस दिन आहार ग्रहण कर रहे हैं। 46 दोष रहित 32 अंतरायों को टाल करके योग्य पात्र स्वयं होते हुए भी योग्य दाताओं के द्वारा दिया गया निर्दोष आहार स्वीकार कर रहे। आहार लेते समय लेने की इच्छा तो है उनकी, किस लिए ले रहे हैं? जीवा इंद्रिय की तृप्ति के लिए नहीं, भूख मिटाने के लिए। शरीर में बल होगा तो साधना कर सकेंगे, इसलिए साधना की दृष्टि से, अपनी साधना के साथ साथ और साधकों की वयावृत्ति के लिए, समाधिग्रस्त साधकों के समाधि में सहायक बनने के लिए, धर्म प्रभावना के लिए, ऐसे उद्देश्यों के लिए वे आहार ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन आहार लेते समय इसको मूलाचार में कारण सहित आहार कहा। कैसा आहार? कारण सहित, अकारण आहार नहीं ले रहे, इन सब कारणों की पूर्ति के लिए आहार ले रहे। अभी कारण बताए ना, इसको कैसा आहार कहते हैं? कारण सहित आहार, किसी कारण से आहार ले रहे, लेने के लिए नहीं ले रहे हैं। मूलाचार में ऐसा वर्णन आया है। अब ये सब आहार लेते समय जब मुनि महाराज एकाग्र चित्त होकर के ऐशना समिति पूर्वक, सावधानता पूर्वक उस अन्न का शोधन कर रहे हैं, उसमें कोई बाल आदि हो, अशुद्धि हो, अंतराय करने योग्य हो, तो उस अंतराय का पालन करके संवर निर्जरा की आराधना करने के लिए वे इतने सजग चित्त है, तब आहार लेते हुए भी उनकी ये जो सावधानता है, वह सावधानता निर्जरा का कारण है। क्यों? जमलिंग वाला लेगा, ऐसा कारण इसलिए है। 9वें अध्याय में अपन पढ़ेंगे तत्वार्थ सूत्र में, क्या
आश्रव निरोधः संवरः, पहला ही सूत्र है 9वें अध्याय का। आश्रव को रोकना ही संवर है। उस सूत्र का अर्थ क्या है? आश्रव को रोकना ही संवर है। फिर वह संवर कैसे होता है? ऐसा जब शिष्य ने पूछा तो आचार्य उमा स्वामी जी महाराज कहते हैं, स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्रैहि। स यानी वह संवर गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिशः जय और चारित्र। तो परिशः जय में अलाभ परिशः है, अंतराय आना यानी क्या है? अलाभ परिशः है। अंतराय होने के बाद अभी भूख शेष है तो क्षुधा परिशः हो गया, प्यास शेष है तो तृषा परिशः हो गया, शरीर में ऊष्मा बढ़ गई तो उष्ण परिशः हो गया। ऐसे अनेक उसमें चीज़ें आ जाती है, लेकिन वो सब शांति से सहन कर रहे हैं। किस लिए? मार्गा चवन निर्जरार्थम परिशोढ़व्याः परिशहाः, मोक्ष मार्ग से विचलित नहीं होने के लिए, साथ साथ संवर और निर्जरा की दृष्टि से वे परिशहों को सहन कर रहे हैं। तो वे सम्यक दृष्टि मुनि महाराज सावधानता पूर्वक आहार का भोग ले रहे। भोग का मतलब क्या? आसक्ति के बिना कारण सहित आहार जब ले रहे हैं तब उनका वह आहार ग्रहण करना भी निर्जरा का कारण है। इस अपेक्षा से वहाँ पर उन्होंने कहा है कि सम्यक दृष्टि का भोग भी निर्जरा का कारण है। ऐसा नहीं कि घरों में रहते हुए अविरत अवस्था में है, कोई व्रत संयम धारण नहीं किया है, मात्र 4 शास्त्र पढ़ लिए और मस्त मजे का जीवन, ऐशो आराम का जीवन जीते हुए हमारी निर्जरा हो रही है, ऐसा नहीं है। इसलिए शास्त्रों का यथार्थ अर्थ किस अपेक्षा से बता रहे हैं, किस भूमिका की दृष्टि से बता रहे हैं, किस एंगल से बता रहे हैं, ये समझ करके अर्थ ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो शास्त्र शस्त्र बन जाते हैं। शास्त्र वास्तव में शास्त्र तो शास्त्र ही है, लेकिन उनका गलत अर्थ ग्रहण करने पर वो शस्त्र जैसे हानिकारक बन जाते हैं। इसलिए जिनवानी की सम्यक आराधना करनी है। डर लग रहा है क्या? हाँ, डरने की कोई बात नहीं है। शास्त्र से क्या डरना है, बल्कि शास्त्र तो हमें निर्भय बनाते हैं। यदि शास्त्रों से भी डर उत्पन्न होने लगा तो निर्भयता का साधन क्या बचेगा फिर? शास्त्र हमें डरना नहीं, तैरना सिखाता है। भवसागर से तैर करके पार होने की कला सिखाता है। इसलिए डरना तो नहीं है, बस इस बात की खबरदारी लेनी है, प्रिकॉशन लेना है कि हमें शास्त्रों के विपरीत कुछ मान्यता हमारे भीतर ना आ जाए, शास्त्र विरुद्ध किसी प्रकार की श्रद्धा हमारी ना हो पाए, शास्त्र विरुद्ध हमारे कदम ना पड़े। इस दृष्टि से हमें सावधानता सजगता रखनी है। तो यहाँ इसलिए आलाप पद्धति ग्रंथ में हमें ये समझाने जा रहे हैं आचार्य महाराज कि हम लोग अपने जीवन में यहाँ पर जो कुछ भी आचरण करेंगे, श्रद्धान करेंगे, ज्ञान हासिल करेंगे, वह शास्त्रों के अनुसार, वस्तु के स्वभाव के अनुसार हमारा ज्ञान श्रद्धान आचरण हो, तभी हमारा भला होगा। तो इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य देवसेन जी मुनि महाराज हैं। कौन आचार्य? देवसेन आचार्य, जो ईस्वी सन की 10वीं शताब्दी में हो गए, यानी 1000 वर्ष के पहले वे हो गए। अभी अभी एक देवसेन महाराज थे अपने यहाँ, सुबल सागर आचार्य महाराज के शिष्य हुए ना देवसेन महाराज, वे नहीं। एक ही नाम के बहुत सारे मुनि प्राचीन काल में भी हुए। उन्हीं नामों के अनुसार वर्तमान में भी कुछ मुनि महाराज हैं। अरहतबली महाराज थे बाहुबली महाराज के शिष्य, वे अभी अभी के हुए। एक अरहतबली आचार्य 2000 वर्ष के पहले, लगभग 2500 वर्ष के पहले हो गए। उन्हीं को पत्र भेज करके धरसेन आचार्य देव ने 2 शिष्यों को मांगा था। तब उन्होंने पुष्पदंत और भूतबुली 2 मुनिराजों को भेजा था धरसेन आचार्य के पास। कौन से आचार्य ने भेजा था? अरहतबली आचार्य महाराज ने। वे उस समय हुए थे, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। समंतभद्र महाराज कहने पर हमें कुंभोज बाहुबली गुरुकुल के प्रणेता याद आते हैं। वे तो पूज्य है ही, लेकिन शास्त्रों में जिन समंतभद्र आचार्य देव की चर्चा आती है वे लगभग 2000 वर्ष पहले के समंतभद्र आचार्य। तो ये भी देवसेन आचार्य महाराज जो हैं वे ईस्वी सन की 10वीं शताब्दी में हो गए हैं। इन्होंने आलाप पद्धति आदि अनेक ग्रंथों की रचना की है और ये महान आचार्य निस्पृह भावना पूर्वक बिना स्वार्थ के हम सबके लिए ऐसे महान ग्रंथ का उपहार प्रदान कर रहे हैं। इस ग्रंथ के माध्यम से हम लोग अपने अज्ञान मल को धोकर मिथ्यात्व अंधकार को नष्ट करके अपने जीवन का उद्धार अवश्यमेव कर सकते हैं, करेंगे ही। तो इस ग्रंथ का नाम है आलाप पद्धति। क्या नाम है इस ग्रंथ का?
आलाप पद्धति। तो फिर आप कहेंगे महाराज आलाप पद्धति का अर्थ क्या है? प्रश्न उपस्थित होना चाहिए। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आपको निसंकोच रूप से पूछना चाहिए, महाराज इसका अर्थ क्या है। संकोच करके मन में ही वो प्रश्न रख करके मत बैठिए, पूछिए। अब आलाप पद्धति का अर्थ क्या है? आलाप यानी बोलचाल। आलाप का अर्थ क्या है? बोलचाल। और पद्धति यानी रीति रिवाज, बोलने का ढंग, बोलने की पद्धति। तो फिर प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि महाराज हम वैसे भी बोल लेते हैं, शास्त्र पढ़े बिना भी हम बोलचाल कर लेते हैं, फिर वो शास्त्र में सीखने की क्या आवश्यकता है? बराबर। हम लोग बचपन से ही जैसे जैसे बोलना प्रारंभ हुआ तब से अपने बड़ों से बोलना सीख करके आज बहुत कुशल ढंग से बोलते हैं। कोई अच्छे बोलते हैं, कोई बुरे बोलते हैं, कोई विधिवत बोलते हैं, कोई किसी भी प्रकार से बोलते हैं, लेकिन बोलते तो है महाराज हम। यहाँ बोलचाल की पद्धति का मतलब यह नहीं कि अपन लोग जो लोक व्यवहार में बोलते हैं, प्रापंचिक जीवन में आप लोग जो बोलते हैं, ऐसा अभिप्राय नहीं लेना है। बस बोलचाल की पद्धति का भावार्थ यह लेना है कि उस बोलचाल में भी जहाँ तत्व छिपा है उस बोलचाल के तत्व को देखना है। जैसे कदाचित मैंने कल तत्वार्थ सूत्र में कहा था, आज भी इस प्रकरण में प्रासंगिक है इसलिए कह रहा हूँ। मान लीजिए मैंने कहा कि यह शरीर भी मेरा नहीं है। मैंने कहा कि यह शरीर भी मेरा नहीं है, नाते रिश्ते संसार की बाकी चीज़ें तो छोड़ दीजिए, ये देह भी मेरी नहीं है, ऐसे मैंने कहा। और थोड़ी देर बाद यही बैठे बैठे मैंने कहा कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। तो आप में से कोई भी कह सकता है कि महाराज अभी कुछ क्षण पहले आप कह रहे थे कि शरीर भी मेरा नहीं है, और अभी कह रहे कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। या डुकड़िन भारसते रहने महाराज, आप दोनों तरफ से ढोल बजाते हैं महाराज। एक तरफ तो कहते कि शरीर मेरा नहीं है, और दूसरी तरफ कहते कि पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे मस्तक में दर्द हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो उन दोनों चीज़ों को यहाँ समझना है। अब मैंने बोल दिया शरीर मेरा नहीं, ये भी बोल दिया, और सर में दर्द हो रहा है ये भी बोल दिया। अब इस बोलचाल के जो पद्धतियां हैं, ढंग है, इन सब बोलचालों के भीतर छिपा हुआ जो तत्व है, किस दृष्टि से शरीर मेरा नहीं है और किस दृष्टि से शरीर मेरा है। दृष्टि मीन्स एंगल, दृष्टिकोण। मैंने कहा शरीर मेरा नहीं है तो उसका मतलब है निश्चय नय से शरीर मेरा नहीं है। अब निश्चय क्या है, नय क्या है, सब एक एक शब्द का ऑपरेशन होगा आगे आगे। बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। बस आप धैर्य और संयम के साथ प्रारंभ से लेकर अंत तक सुनते जाइए, अ से लेकर ह तक। नहीं तो अ सुन लिया और ह को ही आ गए, बीच में क ख ग सब गायब ही हो गया। ऐसा करने से पूरा और यथार्थ ज्ञान ग्रहण नहीं होगा। तो शरीर मेरा नहीं है तो निश्चय न ऐसे नहीं है। और शरीर मेरा है, हाथ मेरा है, मेरा सर है, मेरा ग्रंथ है, मेरी पिच्छिका है, मेरा कमंडलू है, मेरे गुरु है, मेरे शिष्य है, ऐसा जो कहा जाता है। आप लोग कहते हैं मेरे पिता है, मेरी माता है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा घर है, मेरा दुकान है, मेरा सोना है, मेरे वस्त्र है इत्यादि। किस दृष्टि से है, किस दृष्टि से नहीं है। अब आपने कहा कि निश्चय नय से नहीं है और व्यवहार नय से है। अब इतना तो कह दिया, स्थूल रूप से सही है, लेकिन किस व्यवहार नय से है महाराज? तुम्ही सारखं सारखं सांगायला नका। निश्चय नय से परद्रव्य मेरा बिल्कुल नहीं है, ये सत्य है। लेकिन व्यवहार नय से शरीर मेरा है, शरीर से संबंधित नाते रिश्ते वाले मेरे हैं, गुरु शिष्य मेरे हैं, पिच्छी कमंडलू मेरे हैं, दुकान मकान मेरा इत्यादि, अपने अपनी भूमिका अनुसार। तो किस व्यवहार नय से? शरीर मेरा है, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से शरीर मेरा है। अब अनुपचरित क्या कहलाता है, असद्भूत क्या है, व्यवहार किसे कहते हैं, नय किसे कहते हैं? चारों शब्दों को उदाहरण सहित समझेंगे जब प्रकरण आएगा। शरीर मेरा है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। पिच्छिका मेरी है, उपचरित सद्भुत व्यवहार नय से मेरा है। शरीर अनुपचरित व्यवहार नय से है और पिच्छिका
उपचरित व्यवहारने से है, उपचरित असद्भुत व्यवहारने से। तो इसमें फर्क क्या है, कैसे है, सब अपन जानेंगे। तो इससे फायदा क्या, तो कुछ व्यापार व्यवसाय में घाटा हुआ तो लोगों को अटैक आते हैं, और भी कुछ बहुत सारे डिप्रेशन वगैरह हो जाते हैं, तो उन चीज़ों का प्रेशर कम हो जाता है। इन सभी आकुल व्याकुलताओं को ये जिनवानी कम कर देती है, क्योंकि कम ज़्यादा होना, घाटा और फायदा होना पुण्य पाप का खेल है। मैं प्रयास तो कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे सब हो जाएगा, ऐसा धैर्य प्राप्त होता है, संयम आता जाता है। धीरे धीरे उसके प्रति जो आसक्ति के कारण आकुलता है, छटपटाहट है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। एकदम अत्ता एक लो, एकदम अभी सुन लिया और हम भगवान बन गए, ऐसा तो नहीं होगा, धीरे धीरे होता जाएगा। अनादिकालीन संस्कार है, मोह राग द्वेष कषाय के, धीरे धीरे कम होते जाएंगे, बस प्रयास उस दिशा में करना है। इस प्रकार इन सभी चीज़ों को करते समय, पुत्र मेरा है, माँ को पुत्र के प्रति बहुत प्रेम है। किस अपेक्षा से पुत्र मेरा है, उपचरित असद्भुत व्यवहार से मेरा है, निश्चय से मेरा नहीं है। गुरु मेरे हैं, उपचरित असद्भुत व्यवहार से मेरे हैं, निश्चय से गुरु भी मेरे नहीं है, क्योंकि वो परद्रव्य है। वे भी मेरे जैसे ज्ञान दर्शन चैतन्यमयी जीव है, लेकिन परद्रव्य है, इसलिए मेरे नहीं है। वो, उनका अस्तित्व स्वतंत्र है, मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है, इसलिए वे भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। इसलिए निश्चय से तो वे मेरे नहीं हैं, व्यवहार नहीं से वे मेरे हैं। देखिए ये चीज़ें धीरे 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 जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएंगी, वैसे वैसे अपनी श्रद्धा, अपना ज्ञान, अपना आचरण और निर्मल निर्मलतर होता जाएगा। और उसके कारण कर्मों का संवर निर्जरा के साथ साथ हमारा आत्मविकास और आत्म सुख की प्राप्ति, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति और आसान होती जाएगी। यदि हम ये चाहते हैं तो फिर ये सब करना है, नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। अनादिकाल से जैसा प्रापंचिक काम चल रहा है, सांसारिक काम चल रहा है, वैसा तो चल ही रहा है। तो पढ़ना है पक्का, कल आएंगे क्या नहीं? फिर आप एक व्यक्ति भी आएंगे तो भी हमारा काम तो चलता रहेगा। संख्या देख करके हम कभी पढ़ाते, क्योंकि हमारे गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि एक सिंह के सामने दो मुनिराज बैठे थे। उपदेश देने वाले दो थे, सुनने वाला एक ही था, वो भी श्रोता कौन? तिर्यंच गति का। इसलिए संख्या देख करके तो हम नहीं पढ़ाएंगे। बस प्रेरणा इसलिए है कि जानकारी के अभाव में स्वाध्याय चल रहा है, क्लास चल रही है, इस जानकारी के अभाव में लोग वंचित ना रहे, इसलिए जानकारी मात्र दे रहे हैं। जिनको जिनको संभव है वे सम्मिलित प्रत्यक्ष रूप से होइए, जिनको प्रत्यक्ष यहाँ पर आना संभव नहीं है वो परोक्ष रूप से अपने अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। मैंने कल परसों कहा था कि इस आलाप पद्धति के 100-125 सूत्र होने के बाद इस क्लास को मोबाइल पर भेजा जाएगा। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि पहले भी 3-4 बार हमने ये क्लास ली, लेकिन 101 सूत्र, इसमें टोटल 228 सूत्र हैं, लेकिन 100 सूत्रों के आसपास विषय आता और किसी ना किसी कारण से वो क्लास रुक गई। पिछले साल श्रवण बेलगोला में भी लिया था, लेकिन क्लास के दौरान ही सुप्रभ सागर जी महाराज की संलेखना वहाँ पर चालू हुई, उस कारण से क्लास रुक गई, सो रुक ही गई, क्योंकि तब तक चातुर्मास समाप्त हुआ, विहार शुरू हुआ। इस कारण 2-3 बार ऐसा हुआ है। इस बार भी ऐसा ना हो इसलिए पूरा करके उसको ऑनलाइन भेजने का प्रयास था, लेकिन लोगों की भावनाएं हैं। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि हम यहाँ भी पढ़ेंगे और कुछ समझ में नहीं आया तो घर में मोबाइल पर भी रिवीजन करना चाहते हैं। फिर उनकी भावना को समझ करके इसको आज आया हुआ क्लास कल से आपके मोबाइल पर आपको प्राप्त होगा। ज़्यादातर प्रयास रहेगा कि पूरी हो जाए क्लास। अब देखते हैं अंतराय कर्म कितना साथ देता है, आपकी उपस्थिति भी काम करेगी ही। तो हम सभी लोग इस प्रकार इस जिनवानी माता के चरणों में बैठ करके अपने अज्ञान कालुष्य को, मिथ्यात्व मल को धो करके, असंयम रूपी गंदगी को दूर करके रत्नत्रय से विभूषित होकर के मोक्ष मार्ग के पथिक बनेंगे। इन्हीं मंगल भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।